स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की तीर्थराज प्रयागराज महाराज की हर हर। समुपस्थित सभी श्रोता महानुभाव स्वामी जी श्री गणेशा श्री महादेव आश्रम जी महाराज, आचार्य जी श्री व्यास जी अजय जी, हमारे शिवानंद बाबा जी, श्री संतोषानंद जी, श्री प्रणवानंद जी महाराज, ब्रह्मचारी जी, सतीश जी जम्मू, श्रीधरी टीका समन्वित स्वाध्याय क्रम ये अनवरत प्रवर्तमान है। आज तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय के 32वें श्लोक से यात्रा आरंभ होगी। कहते हैं श्रोण्योरध्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। 32वें श्लोक में अभी माता देवहूति के सौंदर्य श्रृंगार की चर्चा चल रही है। कहते हैं श्रोण्यो अध्यस्तया कांच्या, बहुरत्नों से समन्वित कांचन्या माने स्वर्ण की बनी हुई जो करधनी कहते हैं उसको, वो श्रोण्यो माने मैया के कटिभाग पर बद्ध है। और हारेण च महारहेण रुचकेन च भूषितम, मैया के गले में बहुत महंगा बहुत उत्तम हार भी है। इसी विषय में श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं बहूनि रत्नानि यस्यांग, जिसमें बहुत सारे रत्नों पर रत्न जड़े हुए हैं। ऐसी तया रुचकेन मंगल द्रव्येण, और रुचक शब्द का अर्थ मंगल द्रव्य भी कर सकते हैं, कुमकुम आदिक भी कर सकते हैं। इस बात को विश्व प्रकाश नामक ग्रंथ में कहा गया रुचकम मंगल द्रव्ये। रुचक शब्द का एक अर्थ है मंगल द्रव्य माने कुमकुम हो, हरिद्रा आदिक हो। अथवा दूसरा क्या बोले, दूसरा अर्थ है ग्रीवाभरण दंतयो हो, अर्थात रुचक शब्द का एक अर्थ तो है मंगल द्रव्य और दूसरा अर्थ है ग्रीवाभरण। ग्रीवा माने गर्दन में पहने जाने वाला कोई अलंकार विशेष। अथवा दंतयो, इन सबको रुचक कहते हैं। इसमें वंशीधर जी महाराज कहते हैं
रुचकम माने वृत्ताकारम कंठाभरणम, रुचक नाम का गले में पहने जाने वाला गोल गोल आकार का कोई कंठाभरण है। मंगलानी समस्पृशत का तात्पर्य है मंगल द्रव्यों का उल्लेख, ये कह रहे हैं हम आगे प्रकरण वसात आगे कहेंगे। एक विशेष बात इसमें आई है, ये कहते हैं श्री वंशीधर जी महाराज इस विषय में प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये जो न धार्यम हेम पादयो हो, सोना पैरों में नहीं पहना जाता। आपने देखा होगा माता विछियाँ पहनेंगी, विछिया कहते हैं उसको, अंगुलियों में जो पहना जाता है तो चांदी का होगा, सोने का नहीं होता। पैरों में जो पायल होती है, कितनी भी संपन्न माँ हो तो भी सोने की नहीं होगी, चांदी की होगी। पैरों में स्वर्ण नहीं पहना जाता, पर ये तो यहाँ पहना हुआ है, मैया ने तो पहना हुआ है। कहते हैं ये मैया ने जो धारण किया हुआ है, ये निषेध जो है वो मनुष्य विषयत्वेन निषेधः, केवल मनुष्य जाति की माताओं के लिए ही स्वर्ण पैरों में पहनना निषेध है। और एता ऐशा जो देवहूति है तो देवर्षि शिरोमणि कर्दम पत्नीत्वात्, देवर्षि शिरोमणि महर्षि कर्दम की पत्नी होने के कारण सर्वदेवोत्तमात्मत्वम अतो न दोषः, इसलिए मैया तो बड़े से बड़े देवताओं के द्वारा भी अभिनंदनीय है, इसलिए इनको कोई दोष नहीं माना जाना चाहिए। और कल भी ये बात स्पष्ट हुई थी कि मैया ने सकेश स्नान किया है, सशिरस्क स्नान किया है, तो तीर्थ में स्नान करने का विधान है, ये बात समझ लेना चाहिए। आगे कहते हैं सुदता शुभ्रुवाश्लक्षण स्निग्धा पांगे न चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलै रलकैश्चलसन्मुखम। सुदता माँ जो देवहूति है, उनके दांत बहुत प्यारे हैं, और शुभ्रुवा माने उनकी भौं भी बहुत अच्छी है, और उनकी जो दृष्टि है, नेत्र है, लक्षण स्निग्धा पांगेन चक्षुषा, वो देखती हैं तो उसमें एक अपूर्व स्नेह का भाव रहता है। पद्म कोशस्पृधा नीलई रलकैश्चलसन मुखम, माता के बारे में एक बात और कह रहे हैं, पद्मकोश माने लाल कमल की कली से मानो ऐसा लगता है वो स्पर्धा करने वाली अत्यंत मनोहर चिकने चिकने अपांगों से युक्त उनके नेत्र है। और दूसरा क्या बोले, जो भौं हैं, मनोहर जो भौं हैं, जो सुंदर दंतावली है, और नीली अलकई, नील वर्ण की अलकावली से मैया का मुख अत्यंत शोभायमान हो रहा है। श्री वंशी श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं सुदता शुभ्रुवा चक्षुषा इति च, दांतों की दृष्टि से किसी का सौंदर्य देखना है तो उसके दांत देखे जाते हैं, उसकी भौं भी देखी जाती है। जो लक्षणज्ञ होते हैं किसी के दांतों की संरचना से उसका व्यक्तित्व जान लेते हैं। जिसके दांतों में तीक्ष्णता और वक्रिमा होती है, उसके स्वभाव में भी तीक्ष्णता और वक्रिमा होती है। जिसकी भौं अत्यंत स्थूल होती है और विशेष करके ये मध्य भाग जुड़ा रहता है, बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं। धनुषाकार भ्रूण होती है तो बड़ी अच्छा लक्षण माना जाता है। नेत्र जिसके कमल की पंखुड़ी के जैसे होते हैं, रक्तिम आभा वाले होते हैं, वो बड़े शुभ लक्षण युक्त होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर सुदता कहना माने एक वचन का प्रयोग करना, और शुभ्रुवा भी एक वचन का प्रयोग करना। चक्षु के एक वचन का प्रयोग क्यों किया, बोले जातौ एक वचनम, ऐसा मान लेना चाहिए। एतैर लसत शोभमानम, इन सब दांतों से और भौहों से, नेत्रों से
इसे लसत माने शोभमान है मैया, उन जिन मैया का मुख। यस्य कथम भूतेन चक्षुषा, कहते हैं कैसा नेत्र है? बोले श्लक्षणो हो माने मनोहर, मनोहर है। स्निग्ध माने अपांग। नेत्र प्रांत जिनका, ऐसे पद्म कोशेन स्पर्धते, वो पद्म कोश से मुकाबला करने वाले, स्पर्धा करने वाले नेत्र हैं। मैया के जो नेत्र हैं पद्म कोश से, लाल लाल रंग के सुंदर सुंदर कमल की पंखुड़ियों से वो बराबरी करने वाले नेत्र, इतनी सुंदर है। इसी बात को बंशीधर जी महाराज कहते हैं लक्षणम माने हृदय परिस्वंगे, बस इतना ही कहा है। देखते हैं 34वें श्लोक में, यदा सस्मार ऋषभम ऋषीणाम दयितम पतिम तत्र चास्ते सहस्त्रेभिर यत्रास्ते स प्रजापति। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं जब मैया ने इस तरह अपने दिव्य स्वरूप, दिव्य सौंदर्य और श्रृंगार के साथ अपने आप को संपन्न पाया, तो अचानक उनको अपने पतिदेव का स्मरण हो गया। यदा सस्मार, जैसे ही उनको पतिदेव का, ऋषिनाम ऋषभम, ऋषियों में जो श्रेष्ठ हैं करदम जी महाराज, जो दयित माने अति प्रिय हैं, जो पति हैं, उनको सस्मार माने स्मरण किया। तो उस समय जैसे ही स्मरण किया वैसे ही तत्र चास्ते, उसी समय उसी स्थान पर सद्य निकल करके कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसा अद्भुत दृश्य हो गया कि पतिदेव अनेक अनेक सेविकाओं से घिरे हुए वहीं पर प्रजापति करदम जी महाराज प्राप्त हो गए। कहते हैं ये भी योग माया का प्रभाव है। किसी ने माता को सोचने के बाद चल करके सरोवर से निकल करके बाहर आते देखा नहीं, जैसे उन्होंने स्मरण किया वैसे ही तुरंत उपलब्ध हो गए। श्रीधर स्वामी कहते हैं दृष्टाच यदा पतिम सस्मार, जब अपने आप को श्रृंगार संपन्न देख लिया और संतुष्ट हो गई अपने स्वरूप से, तो उन्होंने अपने पतिदेव का स्मरण किया। तदा तस्मिन्नेव समये यत्रासौ, जहाँ हैं तत्रैव स्वयं अप्यास्ते, वहीं पर माता देवहूति ने स्वयं को पाया जहाँ श्रीमान जी थे। इस विषय में बंशीधर जी कहते हैं कि सस्मार, ये तो ठीक लग रहा है भाई, स्मरण किया। एतत् सर्वम पति पार्श्वे एव शोभते, उन्होंने सोचा कि भाई मैंने जो श्रृंगार किया है, मेरे अच्छे दांत, मेरी अच्छी आंखें, मेरा अमुक अमुक ऐसे सुंदर वस्त्र, ऐसे अलंकार, ये तो तभी शोभा देता है जब पति समीप हो। किसी भी माता का, जो साध्वी माता है, जो साध्वी माने सधवा है, उसका श्रृंगार तभी शोभायमान होता है जब उसके पतिदेव उसके समीप हों। सनातन मर्यादाएं तो कहती हैं कि वैधव्य के बाद स्वयं को सज्जित करना ये एक बहुत भारी दोषों को आमंत्रित करने के जैसा है। एक बात। दूसरी बात क्या है, सधवा होकर के पति यदि परदेश में है, प्रवास में है, और फिर स्वयं का श्रृंगार करना, ये बहुत भारी पतन का लक्षण है। एक सधवा स्त्री को श्रृंगार क्यों करना है? तो लगा कि भाई हमारा ये जो सज्जा है, श्रृंगार है, ये पति के बिना तो शून्य ही है। तो जैसे चिंतन किया तो आत्मानम पत्युरेकासने आसीनम एव विवेद, तो मैया ने देखा कि जहाँ मैं खड़ी हूँ वहीं वो खड़े हैं, और खड़े ही नहीं, जिस आसन पर मैं बैठी हूँ उसी आसन पर वो बैठे हैं। बंशीधर जी इस बात को कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि न तो जल हृदात पद व्यापारेण, जल से निकल करके, जलाशय से निकल करके, चल करके पद व्यापार के द्वारा आई हों, ऐसा नहीं है।
तस्याद्भुतैव योग गति ही। इससे सिद्ध हो रहा है कि माता जिस स्थान पर है वहां योग सिद्धि विलक्षण है। 35वें श्लोक में देख रहे हैं, भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्री सहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योग गतिम संशयम प्रत्यपद्यत। कह रहे हैं भर्तु पुरस्तात् आत्मानम, अपने पतिदेव के पुरस्तात् माने सम्मुख मैया ने स्वयं को हजारों हजारों उन स्त्री किशोरियों से घिरा हुआ पाया। हजारों सेविकाएं, परिचारिकाएं, दासियां हैं। निशाम में तद्योग गतिम, और देख समझ रही भाई मैं तो यहाँ अब तक कितने वर्षों से अखंड जंगल में एक कुटिया में सरोवर के किनारे पर अकेली थी। ये मेरे पतिदेव की महिमा है, योग गति, योग की महिमा है। इसलिए निशाम्य माने विलोक्य, अवलोक्य। उन्होंने अपने पतिदेव की इस योग समृद्धि को, योग सामर्थ्य को जान करके संशयम प्रत्यपद्यत, उनको संशय हो गया। बोले संशय हो जाएगा? बोले संशय नहीं, संशय का तात्पर्य संशय नहीं, विस्मयार्थक है। विस्मय हो गया, आश्चर्यचकित हो गई। मैं जिनको अति सामान्य महात्मा मानती थी वो तो बड़े विलक्षण महात्मा है। ऐसा मन में विस्मय का भाव आ रहा है। श्रीधर स्वामी इस विषय में कहते हैं, आत्मानम निशाम्य माने विलोक्य, अपने आप को देखा, और तांच तस्य योग गतिम, और उस अपने पतिदेव की योग समृद्धि, योग सिद्धि, ये क्या है, अच्छा, योग गति को, योग सामर्थ्य को, योग प्रभाव को देखा दृष्टवा, तो संशयम किमिदम इति विस्मयम। संशय शब्द का अर्थ यहाँ संशय नहीं, अभी तो विस्मय है। ये क्या है भाई, ऐसा अचानक विमान का आना, मेरा सुंदर हो जाना, सरोवर से निकल करके आई नहीं और मेरे पतिदेव का मेरे पास हो जाना, सहस्र सहस्र सेविकाओं का, परिचारिकाओं का समीप होना, ये आश्चर्यचकित लग रहा है। वंशीधर जी इस प्रसंग में कहते हैं कि संशयम माने विस्मयम। यहाँ संशय का अर्थ संशय नहीं, अभी तो विस्मय है। संशय किसे कहते हैं? बोले कोटिद्वयावलंबी विकल्पम। ये कोटिद्वयावलंबी जो विकल्प होता है उसको संशय कहते हैं, परंतु मैया को संशय नहीं है। इसलिए सुंदर सैया का होना इत्यादि, किशोरी सेविकाओं का होना, दिव्य विमान का प्रकट हो जाना इत्याकारक जो लक्षण है उस योग समृद्धि को देख करके विस्मित हैं। आगे कहते हैं, सताम कृतमल स्नानाम बिभ्राजंतीम पूर्ववत आत्मनो बिभ्रतीम रूपम संबीत रुचिरस्तने। स माने कर्दमः, कर्दम जी महाराज ने भी अब मैया को देखा है। तो सकृत मल स्नानाम, अभी तक तो शरीर में उतना सौंदर्य था नहीं, मिट्टी विट्टी धूल उल जमी हुई थी, पर आज उबटन आदि के द्वारा स्नान किया है तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। विभ्राजंतीम अपूर्ववत, अपूर्ववत माने जैसा पूर्व में कभी ऐसा विलक्षण उनमें कांति द्युति आभा प्रभा शोभा नहीं दिखी थी जैसी आज दिख रही, इसलिए विभ्राजंतीम माने चमक रही हैं। जैसे कहना भाई आज तो बहुत चमक रहे हो, तो बिल्कुल दिव्य दिव्य आभा प्रभा कांति से विभूषित। आत्मनो बिभ्रतीम रूपम संबीत रुचिरस्तनीम। यहाँ कह रहे हैं कि उस समय उनका मैया का जो सर्वांग सौंदर्य है वो झलक रहा है। वक्षस्थल आदि बहुत अपूर्व रुचिकर लग रहा है। ऐसा दिव्य स्वरूप उनका प्रभावित कर रहा है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि स माने मुनि ही। कह मुनि, मुनि कौन है? बोले कर्दमः। कर्दम जी महाराज विवाहात प्राक यदात्मनो रूपम तदेव पुनर्विभ्रतीम। विवाह के पहले जैसा दिव्य सौंदर्य, जैसा दिव्य स्वरूप था मैया देवहूति का, आज ठीक वैसा ही मिल गया। तो कैसे तुलना कर पा रहे हैं? तुलना का आधार क्या है?
बोले इतनी सुंदर थी माता देवभूति कि अपनी छत पर कंदुक क्रीड़ा करती, एक विश्वावसु नाम के गंधर्व की दृष्टि पड़ी और वो इतना हतप्रभ हो गया, इतना अभिभूत हो गया कि अचेत होकर के विमान से धरती पर गिर गया। मुझे विश्वास है कि सौंदर्य की दृष्टि से देख लिया होगा, इसलिए दशा हो गई है। यदि मातृभाव से देखता तो पतन न होता, उन्होंने भोग्य भाव से देख लिया होगा। माता के सौंदर्य में यदि आपकी आस्था श्रद्धा पूर्ण हो तो क्यों पतन होगा? किसी बहन बेटी को मातृभाव से देखोगे तो क्यों पतन होगा, पर स्त्री भाव से देखोगे तो पतन तो होगा ही। इसलिए तद्वत माने पूर्ववत सौंदर्य निखर आया है, आज ऐसा स्वरूप देखा। संबीतौ माने प्रावृतौ रुचिरौ स्तनौ यस्याः, मैया के वक्षस्थल की बात कर रहे हैं। बहुत संबीत माने प्रावृत, आच्छादित है, बड़े सुंदर रुचिकर लग रहे हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। 36वें श्लोक में कहते हैं जब मल का निवर्तन हो गया, मल निवर्तकम स्नानम मल स्नानम, मल स्नानम में मध्यम पदलोपी समास मान लेना चाहिए, अर्थात मल निवर्तकम स्नानम को ही मल स्नानम कह रहे हैं, जिस स्नान के द्वारा मल का निवर्तन हो जाए। कई बार नहाते हैं ना क्या लगा करके, उपटन आदिक साबुन आदिक, तो फिर जिस दिन ऐसे नहाते हैं उस दिन शरीर थोड़ा ठीक तो लगता ही है, इसलिए मध्यम पदलोपी समास है। कृतम मल स्नानम यया ताम, जिन्होंने मल स्नान कर लिया अर्थात मल निवर्तक स्नान कर लिया, उनको देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं मैया को देख करके। महर्षि कर्दम विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जात भावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्, तदारोहयदमित्रहन्। जब हजारों हजारों विद्याधरियों के द्वारा सेव्यमान देखा है मैया को, हजारों विद्याधरियां हैं जो सेवा कर रही हैं, और सुवाससम माने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए मैया ने, माता देवभूति ने। इसलिए जात भावो विमानम, जब महर्षि ने देखा कि सब कुछ संपन्न हो गया है तो विमानम तदारोहयत, हे अमित्रहन, अमित्रहन माने महर्षि मैत्रेय कहते हैं हे विदुर जी, अमित्रों का, अपने शत्रुओं का हनन करने वाले हे अमित्रहन विदुर। उस समय मैया को महाराज कर्दम जी ने उस दिव्य विमान पर आरोहयत माने चढ़ाया, आओ सहारा दे करके हाथ पकड़ करके विमान पर चढ़ाया। श्रीधर स्वामी कहते हैं शोभने वाससी यस्या, सुंदर है, वाससी माने द्विवचन है, वस्त्र जिनके, शोभने वाससी यस्याः, सुंदर हैं ऊपर के ऊर्ध्व वस्त्र और अधो वस्त्र आदि सब। जातो भाव प्रेम यस्य, इसलिए जब सुंदर देखा, भावपूर्ण देखा तो जात भाव, जातो भाव माने जात भाव माने जातः, भाव माने प्रेम, प्रेमोत्पत्ति हो गई, प्रेमोद्रेक हो गया, प्रीति का उदय हो गया। अमित्रहन माने जित काम कहो अथवा जित शत्रु कहो, ऐसा विदुर जी का संबोधन है। विद्याधरो देवयोनि भेदः, विद्याधर क्या होता है? बोले देवताओं की एक जाति है, प्रजाति है, वर्ग है। तस्य भार्या सहस्रेण माने हजार हजार गंधर्वियां दासी के रूप में विद्यमान हैं। आगे कहते हैं तस्मिन् लुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्ण बपुर्विमाने बभ्राज उत्कच कुमुद्गणवानपीच्य ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्थः। तस्मिन् अलुप्त महिमा, ये महाराज कैसे हैं? बोले अलुप्त महिमा है। साधक के जीवन में ऐश्वर्य आवेगा, माने कोई साधन करता है, भजन करता है, तपस्या करता है, फिर उसके जीवन में ऐश्वर्य आता है। और एक कोई व्यापार आदि करता है, श्रम करता है, प्रारब्ध वसात उसको संपत्ति मिलती है, वो संपत्ति आएगी। दोनों में क्या अंतर है? बोले श्रमजन्य संपत्ति में आसक्ति आएगी,
परिश्रम करके जो कमाया जाएगा उसमें आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति होगी तो इतना डूब जाएगा कि निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर साधना के प्रतिफल स्वरूप जो संपत्ति ऐश्वर्य आएगा उसमें आसक्ति नहीं होगी, जब चाहे छोड़ सकता है। और जिस दिन जी भर जाएगा उसी दिन छोड़ करके फिर भजन में लग जाएगा। संसारी व्यक्ति संपत्ति में संलिप्त होकर के फिर लौट करके भजन के पथ पर नहीं आ सकता, पर साधक ऐश्वर्य का शिखर चूम करके फिर वापस साधना के पथ पर लौट आएगा। ये विषय अंतर होता है। एक महात्मा जी के बड़े बड़े चेला हो गए, बहुत पैसा वाले, बड़े बड़े माने बहुत बड़े बड़े। तो कोई चांदी की थाली दे, कोई चांदी की खड़ाऊ दे, कोई गाड़ी दे, और कोई नए नए कपड़े बढ़िया बढ़िया ला के दे। बड़े मगन महात्मा जी, बड़े बड़े आश्रम बन गए, उस सब में एसी लग गए। तो जैसे जैसा भव्य भवन चेलों का, बड़े बड़े चेलों का, वैसा ही भव्य भवन महाराज का। जैसी गाड़ियाँ उनके चेलों पर वैसी महाराज पर, जैसे कपड़े वो पहने वैसे वो पहने, जैसे झमेले नौकर चाकर ड्राइवर पाचक भंडारी ये उन सेठों के यहाँ, वैसे इनके यहाँ। एक दिन कोई मुँह लगे सेठ जी जो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं करते थे, कोषाध्यक्ष रहे होंगे, उन्होंने कहा महाराज जैसी समस्याएं हमारे यहाँ वैसी समस्याएं आपके यहाँ, कि भंडारी भाग गया, कि ड्राइवर चला गया, कि सिलेंडर भरवाना है, कि बिजली का बिल देना है, कि ये आप में हम आपके कपड़े हमारे कपड़े एक जैसे, आपका भोजन हमारा भोजन, आपका आवास हमारा आवास, सब तो एक जैसा ही है, क्या अंतर हम में तुम्हें। महात्मा बहुत गजब के थे, जगे हुए थे। उन्होंने कहा कुछ अंतर नहीं है हमें तुम्हें। बोले हाँ, तो हमको भी गुस्सा आता है, आपको भी गुस्सा आता है, हमको भी भूख लगती है, तुमको भी भूख लगती है, हमको भी टेंशन, तुमको भी टेंशन, क्या अंतर है हमें तुम्हें। चुपचाप सुन करके चुप रह गए महात्मा जी, बात भूल जाए बदल जाए। अचानक आधा घंटे बाद उन्होंने कहा सेठ जी चलो हरिद्वार चलते, बद्रीनाथ जाना है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे चले जाएंगे, अरे घर का काम सौंपना है, पत्नी से पूछना है, बच्चों से बात करनी है, कुछ तो काम सौंपना है, ऐसे कैसे चले जाएंगे, तुरंत तैयारी करनी पड़ती है। उन्होंने कहा नहीं अभी चलना है। अरे बोले महाराज सारा काम फैला पड़ा, ये निर्माण हो रहा है, ये काम चल रहा है इतना, ये और ये सब बिगड़ जाएगा। अरे बोले अभी चलना है। और चल पड़े महात्मा जी उठ करके, ना लौट करके आश्रम की ओर देखा, ना चेला चंटारियों की ओर देखा, चल पड़े। और वो गिड़गिड़ाए ने मैं नहीं जाऊँ मैं नहीं जाऊँ, रुको रुको महाराज, सुनो सुनो महाराज। बोले बेटा हम में तुम में यही अंतर है, हम जिस भी संसाधन का उपभोग कर रहे हैं उसको कभी भी छोड़ सकते हैं, एक पल में छोड़ सकते हैं, और तुम जीवन में कभी ना छोड़ पाओगे। तुमने इस संपत्ति को नहीं पकड़ा है, संपत्ति ने तुमको पकड़ा है। और इस जिस संपत्ति के मध्य में हम रह रहे हैं, ना तो संपत्ति ने हमको पकड़ा है ना हमने संपत्ति को पकड़ा है। इसलिए साधक जब साधना के अनंतर यदि सुविधाओं के उपभोग में खड़ा पाया जाए, अधिक दिमाग मत लगाना। जो भगवान का भजन करेगा, भगवान अपने भक्त को सब कुछ देगा, जो उसके मन में आएगा सब मिलेगा। मिलेगा माने मिलेगा। फिर आप ये मत सोचना कि अरे तो बिगड़ गया महात्मा, तो बेकार हो गया, ये तो नहीं कुछ नहीं। अरे बाबा कुछ भी नहीं है उसके लिए, एक पल नहीं लगेगा उसका लोटा लेकर के जंगल में जाने से, उसे क्या फर्क पड़ना है। तो महाराज जैसे इनको देखा, कहाँ चल रहा था, जात भावो माने प्रीति का उदय हो गया। 37वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। तो महाराज की तस्मिन विमाने मुनिर बभ्राजे, उस विमान में मुनि की ऐसी दिव्य शोभा हुई, न लुप्तो महिमा स्वातंत्र्यं यस्य। आप सोचो कि विमान में है तो विमान के अधीन है, नहीं नहीं, महात्मा जी विमान के लिए नहीं है, विमान महात्मा जी के लिए है। इसलिए उनकी महिमा लुप्त नहीं हुई, उनका स्वातंत्र्य बाधित नहीं हुआ। यस्य उपचीर्णम शुश्रूषितम बपुर यस्य, उपचीर्ण माने शुश्रूषित माने सेवित शरीर है जिनका, विकसित कुमुद गण बाण अपीच्यति सुंदरः, इतने सुंदर हैं करदम जी महाराज, लगता है साक्षात पूर्णिमा का चंद्रमा आ गया हो। आह्लादकता में, आकर्षण में, सौंदर्य में, विकसित कुमुद गण बाण अपीच्य, अपीच्य माने अति सुंदरः,
खिले हुए कुमुद गण के समान अत्यंत आकर्षक स्वरूप है करदम जी महाराज का। तो मुनिर नभ इव, तो मुनि कैसे लग रहे हैं? पूर्ण चंद्र एवं मुनि ही, यहाँ सब उपमा दी जा रही है। करदम जी महाराज कैसे लग रहे हैं? बोले खिला हुआ चंद्रमा। विमान क्या है? बोले नभ एव विमानम, विमान आकाश के जैसा लग रहा है। उस विमान में खड़े हुए करदम जी महाराज चंद्रमा की भांति लग रहे हैं। और तारा एव ताः स्त्रियः, जो वो सहस्रों सहस्रों माताएं हैं वो सब नक्षत्र मंडल की भांति प्रतीत हो रहे हैं। कुमुदानी व तासाम नेत्राणि, और कुमुदों के समान ही उन सब माताओं के नेत्र हैं। ऐसा दिव्य 38वें श्लोक का भाव श्रीधर स्वामी व्यक्त कर रहे हैं। श्री बंसीधर जी ने इस श्लोक के विषय में कुछ नहीं कहा है। 39वां देखते हैं। तेनाष्टलोकपविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणी स्वनंग सखमा ऋत सौभगासु सिद्धैर्नुतोद्युधुनिपातशिव स्वनासु रेमे चिरम धनदबल ललनावरूथी। तेन विमाने न, उस विमान के द्वारा अष्टलोकप विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु, यहाँ अब देखिए करदम जी महाराज मैया देवहूति को लेकर और हजारों हजारों सेविकाओं के साथ में उस विमान पर आरूढ़ हो गए। तो छोटा मोटा विमान नहीं है, 1 सहस्र तो विद्याधरी सेविकाएं हैं। अब सोचो 1000 विमान में बैठने की टिकट सीट भी तो होंगी, फिर नहाने के अलग, खेलने के अलग, वन विहार के अलग, कैसे कैसे स्विमिंग पूल और उद्यान उपवन भोजनालय, 1000 लोगों का भोजन बनाने वाले, क्या क्या होगा। इसलिए मैया के साथ अष्टलोकप विहार, अष्टलोकपालों के जितने भी क्षेत्र हैं, विहार कुलाचलेन्द्र द्रोणीषु, विहार जहाँ करते हैं वो कुलाचल कहा जाता है, मेरु पर्वत। उस अचलेंद्र की द्रोणी माने गुफाओं में, कंदराओं में। और अनंग सख मारुत सौभगासु, वो जो द्रोणियाँ हैं, वो जो गुफाएं कैसी हैं? बोले अनंग माने कामदेव अनंगः कामदेवः, अनंगस्य सखा, अनंग का सखा है क्या? मारुत माने वायुदेव। और तेन सौभगासु, अनंग का सखा कहने का अर्थ है शीतल मंद सुगंधित वायु से जिन गुफाओं में अत्यंत सौरभ व्याप्त है। सिद्धैर्नुतो, बड़े बड़े सिद्धों के द्वारा वंदित। द्युधुनि पात शिवस्वनासु, द्युधुनि माने सिद्धैर्नुतो, और द्युधुनि माने गंगा जी उनके निपात, उनका जो झरने गिरते हैं उससे जो बड़ी मधुर 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 सुंदर सुंदर ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि से सब गुफाएं गुंजित रहती हैं। रेमे चिरम, बहुत दिनों तक श्री करदम जी महाराज उन गुफाओं में रमण करते रहे। धनद वल ललना वरूथी, धनद माने कुबेर की भांति, ललना वरूथी ललनाओं के समूह के साथ में रहने वाले करदम जी महाराज ने उन दिव्य गुफाओं में बहुत चिरकाल तक, बहुत काल तक रमण किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं तेन विमाने न, उस विमान के द्वारा कहाँ गए? बोले अष्टलोकपाला नाम विहारो यस्मिन, अष्टलोकपालों की विहार भूमि है जहाँ, कहाँ है? बोले यस्मिन कुलाचलेन्द्र माने सुमेरु पर्वते मेरऊ, उस सुमेरु पर्वत के द्रोणी माने द्रोणीसु माने दरीसु, उन गुफाओं में। अनंग से सखा, अनंग का सखा, कामदेव का सखा कौन है? जो मारुत है। मारुत अनंग का सखा कहने का तात्पर्य क्या है? सीधा मारुत कह देते, वायु कह देते। बोले सीधा वायु कहते तो वो बात ना आती। कामदेव का सखा कहने का मतलब है कामदेव का सख्य कौन से वाले वायु के साथ में है? जो शीतल मंद और सुगंधित वायु है, समीर। मलयागिरी का जिसके साथ में संबंध है वो समीर। यो मारुतः,
शीत सुगंध मंदा नीलह, शीतल भी है, सुगंधित भी है, मंद भी है, ऐसा अनिल। तेन सौभगम, उस वायु से जिन गुफाओं में सौंदर्य की, सौगंध की अभिवृद्धि हुई है। और सिद्धैर नुतः स्तुतः सन, वो सिद्धों के द्वारा नुत भी है, स्तुत भी है। और द्युध्वनि माने गंगा, उस गंगा के तस्याह पातेन, गंगा के गिरने से जो शिवा माने स्वन है, मंगल कारक ध्वनि हो रही है, उस ध्वनि से वो गुफाएं सब रंजित हैं, गुंजित हैं, सिंजित हैं। ललना बरूथी स्त्री रत्न समूहवान, अनेक अनेक ललनाओं के समूहों से घिरे हुए करदम जी महाराज ने उन गुफाओं में रमण किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ कहाँ गए? बोले जब मन करता गुफाओं से निकलते, अपने हेलीकॉप्टर को उठाते, चलो कहाँ जाएंगे? बोले वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चैत्र रथ्ये च सरे में रामया रतः। रामया की रमया है? रामया ही लिखा है। अच्छा, रामा है ना, रामा का ही रामया बनेगा, रामया रतः। कौन कौन से? बोले ये सब वैश्रम्भक नामक, सुरसन नामक, नंदन नामक, पुष्पभद्र नामक देव उद्यान है, देवोद्यान। इन उद्यानों में विमान जाता है, वहां रमण करते हैं। अब बहुत दिन माला चलाई ली। मानसे, मानसरोवर पर चले जाते हैं, चैत्र रथ पर चले जाते हैं। रामया माने अपनी श्रीमती मैया देवहूति के साथ में रमण किया। श्री श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं, वैश्रम्भक आदिशु, ये विश्रम्भक आदि जो देवोद्यान हैं, देवोद्यानेशु और मानसे च, मानसरोवर पर रतः प्रीतः सन, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अनेक वर्षों तक दोनों ने वहां रमण किया। 40वें श्लोक में श्री वंशीधर जी केवल इतना ही कहते हैं, स मुनि ही, उन महात्मा ने इन स्थानों पर, दिव्य स्थानों पर जा जा करके रमण किया है। आगे देखते हैं, भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिका नत्यशेत चरण लोकान यथा नीलः। कैसा विमान है? बोले ब्राजिष्णु विमान है, बड़ा सामर्थ्यशाली, बड़ा दिव्य आभा मंडल है इस विमान का। और कैसा? बोले कामगेना, ये मन के संकल्प से चलता है। आपको उसमें वो नहीं करना पड़ता कि स्टेयरिंग डालो, गियर बदलो और कहो कि वहां चलो, बस मन में आया और चल पड़ता है। और महीयसा माने बहुत विशाल विमान है। विशाल तो इसलिए समझ लीजिए, हजारों लोग बैठ रहे हैं। वैमानिकान अतिशेत, जो अन्य दिव्य लोकों में विमान धारण करने वाले लोग होंगे ना, सब पर अपनी अपनी हवाई जहाज होंगे, हेलीकॉप्टर होंगे, उन सब में सबसे बड़े हो गए करदम जी महाराज। उन सबको पीछे छोड़ दिया। चरण लोकान यथा नील, वो लोकांतर में ऐसा परिभ्रमण करते जैसे वायु बिना किसी रोक टोक के भ्रमण करता है, अनिल इव। देख लो महात्मा की तपस्या का प्रतिफल क्या है। शुरुआत करता है एकांत में, अकेला एक माला लिए, न कुछ ठाकुर जी भी ठीक, बस सामान्य से ठाकुर जी लिए। फिर धीरे धीरे कहाँ से चांदी की चमक आने लग जाती है। फिर भगवान, पहले कनेर के ही फूल हाथ आ जाएं तो ही बड़ी बात है। और फिर एक दिन आता है गुलाब के फूलों से करूं और कमल के फूलों से करूं, स्वर्ण फूलों से करूं अर्चन। फिर शुरू हो जाता है। फिर पहले तो चिनौरी धर के भोग लगाता है, फिर लगाते लगाते मेवाओं का भोग लगने लग जाता है, फलों के भंडार लगने लग जाते हैं। ये महात्माओं की लीला। फिर रबड़ी और फिर गाय का घी। पहले बत्ती पतली सी बनाता है, निचोड़ देता है कहीं इसमें घी न रह जाए। ये मैया जो बत्तियां रखती हैं ना आरती करने के लिए, दैनिक आरती करने वाली जो मैयाएँ होती हैं, इकट्ठी बनाई और थोड़ी सी कटोरी के घी में डुबाई और मसल मसल करके बस नहा ली कि पोंछ लो, निचोड़ दो, घी रह न जाए तनक भी। जैसे नहाने के बाद शरीर पर लोग जल नहीं रहने देते, वैसे ही बत्तियों को घी में डुबाने के बाद में घी रहने नहीं देते। रह कैसे जाएगा?
गुप्ता जी तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे गंगाई मंदिर में ऐसी आरती करते हैं, निचोड़ दिया घी की बत्ती को। हाँ, ज्यादा घी ना लग जाए। क्या प्रसंग, कौन सा श्लोक था? हाँ, तो क्या कह रहे हैं 40 भाई, अत्यशेत मने अतिक्रम्य स्थित, सबको पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे खड़े हो गए। इसे वंशीधर जी महाराज कहते हैं कि बेईमानिकान विमान गामिनो, जितने भी देवता हैं जिन पर अपने अपने विमान हैं, उन सबसे अधिक सम्मान, अधिक कीर्ति, अधिक नाम इनका हो गया, इनको पीछे छोड़ दिया बाकी सबको। 42वें श्लोक में कहते हैं किम दुरापादनम तेषाम पुंसामुद्दाम चेतसाम यैराश्रितस्तीर्थ पदश्चरणो व्यसनात्ययः। बहुत बड़ी बात कह दी भाई। तुम आश्चर्य करते हो कि करदम जी महाराज ने ऐसा कैसे कर लिया। कह रहे किन किन दुरापादनम तेषाम, भैया उनके लिए संसार में कुछ भी दुरापादन माने कुछ भी अप्राप्य नहीं हो सकता। किन के लिए कह रहे हो तुम? बोले जो उद्दाम चेतसाम पुंसाम, जो उद्दाम चित्त हैं। उद्दाम चित्त का अर्थ है जिन्होंने दामोदर भगवान नारायण के चरणों में अपना चित्त लगा दिया है, जो भगवान के भक्त हो गए हैं, उनको संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं हो सकता। यही राश्रितः तीर्थ पदः चरणों व्यसनात्ययः, जिन्होंने तीर्थ पद माने भगवान नारायण के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, जिन चरणों के आश्रय लेने का फल है व्यसनात्ययः, सभी प्रकार के दुखों का समन करने वाले श्री चरणों का जो आश्रय लेता है, उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं उद्दाम चेतसाम माने, उद्दाम चेतसाम का अर्थ कर रहे हैं धीरा। धीरा, धीरा नाम उद्दाम चेतसाम माने धीरा नाम। व्यसनम माने संसारः तस्यात्ययो यस्मात्, व्यसन कहते हैं संसार को, अर्थात जिन श्री चरणों का आश्रय लेने से संसार का लेस शेष नहीं रह जाता, संसार रूपी व्याधि मिट जाती है, उन श्री चरणों का आश्रय लेने वाले भक्त को कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता संसार में। 42वें श्लोक में वंशीधर जी कहते हैं उद्गतम दाम बंधनम यस्मात्, जिनके सब बंधन कट गए। उद्दाम चेतसा उसका अर्थ कर रहे हैं। स तथा, अथवा ऐसे समझो कि उत्कृष्ट दाम है जिनका, अथवा दामोदरो नंद नंदनः, दामोदर शब्द का अर्थ करने नंद नंदनः, तत्र चेतो येषाम, जिनका चित्त भगवान कृष्ण में लग गया है, उनको संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह सकता। 43वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? प्रेक्षयित्वा भुवो गोलम पत्न्यैयावान स्वसंस्थया बहुवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमायन्यवर्तत। प्रेक्षयित्वा माने दिखा करके। महर्षि करदम ने कहा कुछ और देखना है क्या? बताओ, स्वर्ग जाना है क्या? बोले नहीं, अभी स्वर्गवासी नहीं होना, चलो घर चले। 100 वर्षों तक अखंड एक ही विमान के माध्यम से पूरे भूमंडल का, क्या तीनों लोकों का भ्रमण कर लिया। कितने? 100 साल तक। क्या करेगा कोई, बताओ दुनिया में। जब जहां तक प्रेक्षित्व ने दिखा करके भुवो गोलम, भूमंडल के समग्र लोकालोक पर्वत पर्यंत पत्नी को दिखाया, जितना भी संसार का अस्तित्व वहां तक ले गए। और बहुआश्चर्यम महायोगी, ये सब आश्चर्यजनक समग्र क्रियाकलापों को उस महायोगी ने दिखा दिया। और अंत में स्वाश्रमाय न्यवर्तत, अपने आश्रम पर लौट आए हवाई जहाज लेकर के। श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रेक्षयित्वा माने दर्शयित्वा, दिखा करके। क्या दिखाया? गोलम माने मंडलम, समग्र भूमंडल का दर्शन कराया। मत कहना कि कहीं घुमाते नहीं है, जितना घूमना है घूम लो। स्वसंस्थया माने द्वीप वर्षादि रचनाया, ये 7 द्वीप हैं, ये 9 वर्ष हैं। देखो सब, पूरी धरती को देख लो।
यावांस तावान तावंतम समग्र का दर्शन कराया, पूरे भूमंडल का। और बहूनि आश्चर्याणि अस्मिन, ऐसे ऐसे विलक्षण विलक्षण आश्चर्यजनक केंद्र दिखाए, सब देख लो। उसको घुमा करके फिर अपने लौटाए हैं अपने स्थान पर। वंशीधर जी महाराज में कहते स्वाश्रमाय माने अपने आश्रम में लौट आए। 44वें श्लोक में कहते हैं विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। अब जब आए लौट करके तो इतने दिनों में क्या हुआ, ये भी एक महायोगी की विलक्षणता है कि एक ही दिन में 9 कन्याओं का जन्म हो गया। ये बात भी रहस्य है भागवत जी का। व्यास जी ध्यान से सुनो, एक ही दिन में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और एक ही दिन में क्या, एक ही पल में अभी संस्कार संपन्न हुआ, अभी जन्म हो गया। कैसे हो गया, कह रहे हैं विभज्य नवधा आत्मानम। आत्मानम माने स्वयं के 9 भाग किए, अर्थात तेजस तत्व के रूप में। और मानवीम सुरतोत्सुकाम, देख रहे हैं मानवी माने मनुपुत्री, सुरतोत्सुका है। अभी जो घूम घाम करके आए हैं, केवल घूम के ही आए हैं। रामाम निर्मयन रेमे, श्रीमती मैया देवहूति को रमण कराते हुए वर्षपूगान मुहूर्तवत, अनेकों अनेकों वर्षों तक अनेकों अनेकों वर्षों का समूह एक मुहूर्त की भांति निकल गया। एक मुहूर्त कैसा होता है, बीत गए सैकड़ों साल, पर यह 100 साल तो आया तो है नहीं। अगले श्लोक में आ रहा है, 44वें श्लोक में कहते हैं कि नवधा विभज्य माने नव प्रभेदम आत्मानम कृत्वा। 9 कन्याएं हुई हैं ना, तो मानस संकल्प से अपने आप को या कन्याएं होने परंतु उस इतने लंबे वर्षों का समय बीत गया, मैया को कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे सवेरे की बात और शाम हुई भर है। क्यों, बोले अपि चेन पत्या संगता, अति सुंदर अत्यनुकूल। सुंदर होना भी पर्याप्त नहीं है, अनुकूल होना आवश्यक है। कोई सोने जैसे रंग का बहुत सुंदर हो और अनुकूल ना हो तो क्या उससे। बोले केवल सुंदर होना पर्याप्त नहीं है, अपीच्य होने से काम नहीं चलेगा, तो बोले अनुकूलता आवश्यक है। इसलिए अपीच्येन पत्या संगता, अपीच्य माने अति सुंदर पतिदेव के संग रहने से, अत्यनुकूल पतिदेव के संग रहने से पूरा जीवन तप किया था। अब वो 100 वर्ष का कालखंड मुहूर्त की भांति बीत गया। इसे वंशीधर जी महाराज कहते हैं तम कालम माने भोग कालम न च अबुध्यत, अर्थात कितना समय बीता, कियत कालोगत, इतना जानने में नहीं आ पाया। कारण क्या है, बोले अपि चेन अल्पकाल चरम धातु स्खलन वर्जितेन। तात्पर्य यह है कि सुदीर्घ काल तक पतिदेव बहुत अनुकूल हैं, बहुत सुंदर हैं, सब कुछ अनुकूलता है, इसलिए कुछ पता ही नहीं चला। सुख के दिन बातों में बीत जाते हैं और दुख का एक एक पल वर्षों के जैसा भारी पड़ता है। मनुष्य का स्वभाव है। आगे कहते हैं एवं योगानुभावेन दंपत्यो रममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मना। 46वें श्लोक में आ गया। एवं योगानुभावेन, योग के अनुभाव माने प्रभाव से, दंपत्यो रममाणयोः, ये दंपति माने करदम देवहूति, दोनों दंपति रमण करते हुए शतम व्यतीयुः शरदः, अपने जीवन के 100 दिव्य वर्ष उन्होंने बिता दिए।
काम लालसयो, दोनों के दोनों काम लालस हैं, अर्थात दोनों में एक दूसरे की प्रीति के लिए अभिलाषा है, एक दूसरे के मन और एक दूसरे के मान की परवाह है। मनाक माने पल भर के जैसा बीत गया, ये चुटकियों के जैसा बीत गया। शरदः माने संवत्सराः, मनाक माने ईषद इव व्यतीयुः, एक ईषद माने एक क्षण के समान ही बीत गए 100 वर्ष। उसमें श्रीधर स्वामी कहते हैं ईषद माने थोड़े से समय के हिसाब से बीत गए। तस्यामाधत्तरे तस्तां भावयन्नात्मनात्मवित् नोधा विधाय रूपम स्वं सर्वसंकल्पविद विभुः। तस्याम माने देवहूत्याम, उस मैया देवहूति के गर्भ केंद्र में आधत्तरेतः, श्री करदम जी महाराज ने नोधा माने अपने 9 भाव किए हैं, 9 रूप धारण किए। ऐसा नहीं है कि 9 शरीर बनाए, माने नव कन्याओं को जन्म देने की भावना से। ताम भावयन आत्मना आत्मविद, आत्म और अनात्मवेदता जो महात्मा करदम हैं, उन्होंने नोधा विधाय, स्वयं के 9 स्वरूप संकल्पित किए और सर्व संकल्प विद विभु, वो सर्व संकल्पों के वेदता हैं, भगवान के किए गए संकल्पों को भी जानते हैं, आने वाले कल को भी जानते हैं, मैया देवहूति की भावना को भी जानते हैं। विभु माने सर्वसमर्थः, सर्वसमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने 9 रूपों में। श्रीधर स्वामी कहते हैं आत्मना स्वदेहार्ध रूपेण, आत्मना माने अपने द्वारा ही, अपने आधे देह माने धर्म पत्नी के द्वारा, अति प्रीत्या भावयन, अत्यंत प्रीति की भावना से, तथा सती सदपत्यम भवेत, भावना तो सदपत्य हो, पुत्रादिक होना चाहिए, पर नोधा नवधा सर्व संकल्प विदिति, नोधा माने नवधा और सर्व संकल्पों के ज्ञाता हैं। तस्या बहुअपत्य संकल्पम जानन, वो जानते हैं कि मैया जो देवहूति है इसको बहुत सारी संतति की कामना है। इति जानन विभुस तथा कर्तुम समर्थ, विभु कहने का अर्थ है कि वैसा करने में वो सक्षम हैं। आत्मविद माने आत्म तत्व के ज्ञाता हैं। तस्याम अनासक्तत्वात् स्त्रियो जाता इति भावः, कहते सब कुछ जानते हैं फिर भी 9 कन्याएं हुई, पुत्र नहीं हुआ। विभु भी कहते हो, सर्वसमर्थ भी कहते हो, तो भी पुत्र कैसे नहीं हुआ, पुत्रियां क्यों हुई? कहते हैं अनासक्ति के कारण। महर्षि करदम की इतने वर्षों तक संग रहने पर भी रंच मात्र भी आसक्ति नहीं थी, इसलिए आत्मविद्ता होने के कारण गृहस्थ में उनकी आसक्ति नहीं थी, इसलिए तस्याम अनासक्तत्वात्, अनासक्त होने के कारण स्त्री माने बच्चियां जन्म लेकर के आई हैं। कहते हैं पुमान पुंसोधिके शुक्रे स्त्री भवत्यधिके स्त्रियाः, पुंसः पुरुष का अधिके शुक्रे, यदि पुरुष का आधिक्य होता है तेजस तत्व का तो वहाँ पुत्र की उत्पत्ति होती, पुमान भवती। और स्त्री कब होती है, बोले अधिके स्त्रियाः, रज का आधिक्य होता है, स्त्री के संकल्प का आधिक्य होता है, भाव का आधिक्य होता है, तो कन्या संतति अधिक होती है, ऐसा स्मृतियों का वचन है। इस विषय में 47वें श्लोक में बंशीधर जी महाराज क्या कहते हैं देख लेते हैं। कहते हैं भगवान का स्वयं का संकल्प था ना, बोले अनासक्तत्वात् कामाल्पत्वंच, महात्मा जी में अनासक्ति के कारण काम की अल्पता, ऐसा मानो, अथवा ये मानो कि भगवान ने ही सबसे पहले घोषणा की थी कि तुम देवहूति के माध्यम से 9 कन्याओं को प्राप्त करोगे और अंत में मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो भगवान के इस वचन की भी बात है, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। आगे देखते हैं। अतस्सा शुशुभे सद्यो देवहूति स्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो
लोहितोत्पल गंधयः, अतः इसीलिए सा सुशुभे, इसलिए उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया। कब दिया? बोले सद्यः, तत्काल। देवहूति मैया ने कन्या संतति को सद्यः जन्म दिया, और सबकी सब 9 की 9 कन्याएं कैसी हैं? बोले चारु सर्वांग्य, माने बहुत उत्तम उत्तम अंगों वाली है, सद्गुण संपन्ना है, और लोहितोत्पल गंधयः, लोहित उत्पल गंध वाली हैं, अर्थात उनके शरीर से, सबके शरीर से पद्म के जैसी गंध स्फुटित होती है। अतो अनंतरम एव सद्य, सद्य माने तत्काल ही कन्याओं का जन्म हो गया। एकस्मिन एव अहनि, एक ही दिन में, और चारूणि सर्वाणि अंगानि, जिनके अंग अंग बहुत विलक्षण थे, ऐसी कन्याओं का जन्म हो गया। इसका तात्पर्य हो गया कि विलक्षण, विलक्षण माने अद्भुत योग का प्रभाव है, योग माया का प्रभाव है। पतिम सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्यो सती सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता। जैसे ही कन्याओं का जन्म हुआ तो मैया को चिंता हो गई, होना चाहिए था प्रसन्नता, पर हो गई चिंता। क्यों हुआ? बोले उसने सोचा कि इनकी प्रतिज्ञा थी, संकल्प था कि जैसे ही प्रथम संतति का जन्म होगा मैं गृहस्थ छोड़ करके वनस्थ हो जाऊंगा, इसलिए प्रव्रजिष्यन्तम माने सन्यस्य गच्छन्तम, संकल्प अभी जा नहीं रहे। उन्होंने ऐसा तदा आलक्ष्य माने ऐसा विचार किया। उषती सती, बड़ी बेचारी भोली मैया है, इसलिए उसने सोचा कहीं ये चले ना जाए, वो सन्यासी न हो जाए, इसलिए स्मयमाना, बड़ी थोड़ी संकोच में है, और विक्लवेन हृदयेन, हृदय बड़ा व्याकुल है, विदूयता, दुखी जैसा मन हो रहा है। ऐसे भाव से महात्मा करदम से कुछ कहना चाहती हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रव्रजिष्यन्तम आलक्ष्य माने वितर्क्य, उसने सोच लिया कि इन्होंने कहा था कि जब पहली संतान हो जाएगी तभी तक मैं घर में रहूंगा, तो मन में सोचने लग गई। जब माताएं जो होती हैं वो बेसिर पैर की बातों में बहुत समय दे सकती हैं, ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा, अरे तुम ध्यान नहीं देते, तुमको कुछ समझ नहीं है, तुम समझते नहीं हो, ये ज़्यादा समझे बैठी रहती हैं, इसलिए पतियों को डांटती रहती है, अरे तुमको समझते ही नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम बहुत बुद्धू हो, तुम बहुत भोले हो, और अपनी कलाकारी के जाल में अपने आप फंस जामे हैं। तो स्मय माना क्या, श्रीधर स्वामी कहते हैं अब ये चले जाएंगे, आलक्ष्य माने वितर्क, ऐसा विचार कर रही है, तर्क कर रही है। स्मय माना बहिरंतस्तु माने ऊपर से तो थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट है, परंतु अंदर अंदर से बहि अंतस्तु विप्लवेन विक्लवेन व्याकुलेन विदूयता, व्याकुलता के कारण थोड़ा संतप्यमान है, थोड़ा संताप है, दुख है। तादृशेन हृदय, ऐसे हृदय वाली मैया अगले श्लोक के साथ कहेंगे उवाच। अगले श्लोक में लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया उवाच ललितां वाचम निरुध्याश्रुकलां शनैः। बेचारी पास में आके खड़ी हो गई, अपने पैर के अंगूठे से भूमि को उकेरने लग गई, पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदने लग गई। भूमि पदा नखमणिश्रिया, नखमणिश्री से अधोमुखी, सर नीचे झुकाया हुआ है। ललिताम वाचम उवाच, बड़ी मधुर वाणी में बोल रही है, बोली, परंतु उसने बोलते समय ऐसा भाव बन रहा है कि आंखों से आंसू अब निकले, परंतु अश्रु कलाम शनई निरुद्ध, अपने नेत्रों में आने वाले छलकने वाले आंसुओं को यथा कथनचित रोका, और पैर की नखमणि श्री से जमीन कुरेद रही है, अपना मुख नीचे लटकाया हुआ है। देवहूतिरुवाच, इसमें 50वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कह रहे हैं नखा एव मणयः, मैया के जो नाखून हैं वो हमारे तुम्हारे जैसे वो चरण खुर नहीं है, तो मैया के तो नाखून क्या मणियां हैं। मणिया तई श्री, उन मणियों की जो श्री है माने शोभा है, तो उन मणियों की शोभा से उसी तेन पदा भुवम लिखंती, भूमि को उसी पैर के अंगुष्ठ भाग से उत्खनन कर रही है।
और दुरंत चिंता का लक्षण है, ये ऐसा माना जाता है। पद नखेन भू विलेखनम अपार चिंता चिन्हम। कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो, उंगली चटकावे, कभी उंगलियों से उंगलियों के नाखूनों को करे, कभी इधर उधर ताके जाके, कभी पैर के अंगूठे से भूमि पर कोई रेखा खींचने लग जाए, समझ लेना बहुत भारी टेंशन में है बेचारा। तो मैया को इस रूप में देखा है। देवहूतिरुवाच सर्वं तद् भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयम दातुमर्हसि। बड़ी विनम्रता के साथ में कहा, भगवन जो कुछ मैंने सोचा, सर्वम तद भगवान मह्यम उपोवाह प्रतिश्रुतम, जो आपने प्रतिश्रुत माने प्रतिज्ञा की थी, यद भवता प्रतिश्रुतम तत्सर्वम, सब कुछ मुझको उपलब्ध करा दिया। अथापि फिर भी मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे अभय प्रदान करो। मैं प्रपन्ना हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, इसलिए अभयम दातुमर्हसि, मुझको अभय प्रदान करिए, निर्भय बना दीजिए। महात्मा कर्दम ने सोचा कि अब क्या डर रह गया है, अकेले से तो 10 हो गए, अब तक तो 1 थी, अब कितने हो गए, अब क्या भय है भाई। श्रीधर स्वामी कहते हैं उपोवाह माने संपादितवान, जो जो आपने कहा सब कर दिया। अभयम माने क्या समस्या है, भय किस बात का है, बोले भाविनो दैन्यात संसाराच यद भयम तन निवर्तय, आने वाले कल की जो चिंता उससे मुक्त करो। आप तो चले जाओगे तपस्वी बन करके, बाबा जी बन करके वहाँ, और हमको 9 कन्याओं के विवाह के लिए घर और बर खोजना पड़ेगा, किसी पुरुष के सामने याचना करनी पड़ेगी, भैया हमारी छोरी के लिए छोरा देखो, तो ये कठिनाई नहीं आएगी। जो भावी दैन्य है, उस भावी दैन्यात संसारात, और दूसरा संसार का भी तो डर रहता है, इसलिए संभावित भय से मुझे निर्भय बनाओ। इन कन्याओं के लिए उत्तम योग्य घर वर जब तक न मिल जाए तब तक बनस्थ मत हो, तब तक सन्यासी मत बनो, ऐसा निवेदन मैया ने किया। तो यहाँ पर यद प्रतिश्रुतम माने आपने कहा था यावत तेज, जब तक तेज माने जब तक तुम्हारे गर्भ से मैं जन्म लेकर ना आऊं तब तक यहाँ रहूंगा, वो सब पूर्ण हो गया। पर अब तो अप्रज दुस्तरम इत्यग्रे वक्ष्यमाणत्वात्, ऐसे अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, ये तो आपको याद है ना, पुत्र की गति नहीं होती है। इसलिए संसार भय निवर्तकम पुत्रम, संसार भय निवर्तक पुत्र दे करके जाओ। वंशीधर जी महाराज कोई नई बात कह रहे हैं। तद्वारा ज्ञानम देहि, अर्थात पुत्रोपदेश से, पुत्र के उपदेश से मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, मेरे संसार भय का निवर्तन करो, तब जाओ, मेरे जीने का सहारा तो दे जाओ। इसलिए अकेले अधर्म में छोड़ करके जाने का अर्थ क्या है। कहते हैं ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। बाबा महाराज, हे ब्रह्मन, दुहितृभिः, ये जो कन्याएं जन्म लेकर के हमारे घर पर ये खेल रही हैं, इनके लिए तुभ्यम विमृग्याः पतयः, तुम्हारे द्वारा ही इनके योग्य पतियों का अन्वेषण करना चाहिए। समा माने समान, वह गुण शील रूप में सब में समान हो, और कश्चित् स्यान में, इन कन्याओं के लिए तो बर खोज करके जाओ, विवाह करके जाओ। और मैं विशोकाय, अरे त्वयि प्रव्रजिते, भगवान तुम्हारे वन में चले जाने पर, त्वयि प्रव्रजिते वनम, तुम्हारे वन में चले जाने पर, मैं विशोकाय, मेरे शोक का अपनोदन करने के लिए तो कोई होना चाहिए, अर्थात हमहू को कुछ दे के जाओ और इनहू को कुछ दे के जाओ। जाना है तो जल्दी जाओ, पर सब काम करके जाओ। कन्याओं को वर प्राप्त हो जाए और हमको पुत्र प्राप्त हो जाए। इस बात को श्रीधर स्वामी कहते हैं 52वें श्लोक, तत्र दैन्यम निवेदयति, दैन्य बता रही है, निवेदन कर रही है। तोभ्यम तब दुहितृभिः स्वयमेवात्मनः समायोग्याः पतयो विमृग्याः, आपके द्वारा इन कन्याओं के निमित्त
योग्य वर खोजना है। इति दैन्यम प्राप्तम, और संसार भयम उरीकृत्य, संसार के भय को स्वीकार करके कह रही है कोई और हो जो मेरे शोक का शमन करे, मुझको ज्ञानोपदेश करे। तो ज्ञानोपदेशाय स्त्री भिर्ऋणा नपाकरणात् कंचित कालम त्वद अवस्थानेन ब्रह्मविद पुत्रः कश्चित किम स्यात्। अर्थात स्त्री शरीर के द्वारा, स्त्री शरीर के द्वारा तीनों ऋणों का अपाकरण नहीं हो सकता। ऋण का अपाकरण नहीं होता स्त्री शरीर से, पुरुष शरीर के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए कंचित कालम त्वत् अवस्थानेन, कुछ दिन तक यहाँ रहो और जैसे आप ब्रह्मवेत्ता हैं, हे ब्रह्मविद पुत्रः कश्चित किं स्यात्, कोई पुत्र नहीं होना चाहिए क्या, अर्थात कोई न कोई आपकी कृपा से ऐसा पुत्र हो जो मुझको ब्रह्मोपदेश ज्ञानोपदेश करके संसार के भय से मुक्त कर दे, ऐसा भाव व्यक्त किया मैया ने। इसलिए कहा जाता है, पहले तत्र द्वयोर मध्य कह रहे स्त्रीणाम कन्या वरान्वेषणार्थम पतिम बिना पुरुषांतराग्रे, दूसरे पुरुषों से हाथ जोड़ना पड़ेगा, कहीं पड़ोसी से कहना पड़ेगा, कहीं भैया से कहना पड़ेगा, भैया ये लाली बड़ी रह रही हैं, तुम मामा हो इनके, खोजो कोई, किसी इधर उधर वाले से पूछना ताछना करना पड़ेगा। इसलिए ये दैन्य मेरे जीवन में नहीं आए, इसलिए इन बच्चियों के उत्तम वर के साथ में विवाह करो। कहते हैं पुत्री प्रब्रजेत, पुत्री प्रब्रजेत, जो आजकल मनमाना अर्थ करते हैं ना शब्दों का, उनके सामने इस श्लोकांश को रख दो, पुत्री प्रब्रजेत, तो कह देंगे पुत्री संन्यास्त हो जाए। परंतु वास्तव में अर्थ क्या है, पुत्री माने पुत्र प्राप्त हो गया है जिसको, उसी को संन्यास लेना चाहिए गृहस्थ के बाद। गृहस्थ हो तो धर्मपत्नी को आलंबन के रूप में पुत्र प्राप्त हो गया तो जाए, ऐसा नहीं कि अपुत्र होने पर ही चला जाए। पुत्री प्रब्रजेत, पैतृक जो ऋण है उसकी निवृत्ति के अनंतर जावे। तो इसलिए भगवान हमको पुत्र प्रदान करके जाइए। आगे कहते हैं 53वें श्लोक में, कहते हैं एतावतालंकाले न व्यतिक्रांते न मे प्रभो इंद्रियार्थ प्रसंगे न परित्यक्त परात्मनः। महाराज हमने जो अपना ये जीवन बिताया, एतावतालम, बहुत हो गया महाराज, मेरा ये जो समय चला गया ना, ये चला गया। इंद्रियार्थ प्रसंगेन परित्यक्त परात्मनः, मैंने इंद्रियों के इन विषयों का सेवन करने के चक्कर में इतना बहुत अमूल्य समय व्यर्थ गंवा दिया। कितने नंबर का श्लोक है? एतावतालम कालेन, हे प्रभो, हे स्वामिन, इंद्रियार्थ प्रसंगेन, इंद्रियों की तृप्ति के चक्कर में मैंने क्या किया, परात्मनः परित्यक्त, परात्मा का परित्याग कर दिया। आत्म कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, मैं व्यतिक्रांतेन, मेरा समय बीत गया, एतावता कालेन अलम, बहुत जीवन निरर्थक चला गया, बस अब जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती, बेकार जीवन नहीं करना चाहती, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करो। 53वां श्लोक है, कहते हैं विषयान भुंक्ष्वा किम ब्रह्म विद्या। महाराज ने कहा रे विषयों का सेवन करो ना, क्या होता है ब्रह्म विद्या से? तो चे तत्र आह, तो कह रही है एतावता अलम पूर्यताम, बहुत हो गया, अब नहीं, अब लो नसानी, अब ना नसे हो, बहुत जीवन व्यर्थ चला गया, व्यर्थ के लोगों को प्रसन्न करने के चक्कर में अब नहीं। इसलिए परित्यक्तः पर आत्मा, इस चक्कर में विषयों के आकर्षण के चक्कर में मैं आत्मा को भुला बैठी, इसलिए अब नहीं प्रभु, अब तो कल्याण होना चाहिए। आगे कहते हैं 54वें श्लोक में, इंद्रियार्थे सुसज्जन्त्या प्रसंगस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परम भावम तथाप्यस्त्वभयाय मे, त्वभयाय में। कह रहे इंद्रियार्थे सुसज्जन्त्या, मेरा जो मन था ना
वो इंद्रियों की तृप्ति में ही लगा रहा, और उसी चक्कर में मैंने आपसे संबंध भी बनाया। राजपुत्री थी ना, इसलिए रजोगुण निवृत्त नहीं हुआ। त्वयि में प्रसंगः कृता किमर्थम, बोले इंद्रियार्थेषु सज्जन्त्या, इंद्रियों के आकर्षण पास में बंधी होने के कारण मैंने आप जैसे महात्मा के साथ संग किया, परंतु परम भावम अजानन्त्या, मैं आपके परम भाव को माने आपके महात्म्य को न जान पाई। तथाप्यस्तु अभयाय में, तो भी भगवान आप जैसे महापुरुषों का संग व्यर्थ नहीं जा सकता। मेरा जो आपके साथ संग हुआ है वो मेरे अभय के लिए हो, मेरे कल्याण के लिए हो जाए। कहती हैं स्वयं स्वकृत मनुशोचंत्या, अपने द्वारा जो किया गया है उसको अनुशोच कर रही है, शोक कर रही है। इंद्रियार्थेषु 4 श्लोकों में कहेंगी, मैं मया परम भावम त्वं ब्रह्म विदिति, मैं नहीं जान पाई आप ब्रह्म वेत्ता हैं, मैंने केवल आपको पति के रूप में देखा और उसी में केवल यहीं तक सीमित रह गया मेरी उपलब्धियां, मेरे ऊपर कृपा करो महाराज, मुझे निर्भय बनाओ, संसार के भय से विमुक्त कर दो। संगो यह संसृतेर हेतु रसत्सु विदितो धिया, स एव साधुषु कृतो निस्संगत्वाय कल्पते। जो अधिया माने मूर्ख व्यक्ति के द्वारा, अविवेकी व्यक्ति के द्वारा किनके साथ संग किया जाता है? बोले असत्सु यस संगः, अज्ञान के कारण अविवेकी व्यक्ति के द्वारा जो असत जन के साथ में संग किया जाता है वो संस्कृति का हेतु बनता है, बार बार जन्म बार बार मरण का हेतु बनता है। परंतु सएव साधु सुकृतो, वही साधु के साथ में संग हो जाए तो निस्संगत्वाय कल्पते, वो निस्संग बना देता है, अनासक्त बना देता है, मुक्ति के पथ पर ले जाता है। अभी कोई समझे ही नहीं कि हमको मिला क्या, तो उसका कोई संसार में समाधान नहीं हो सकता। माता देवहूति कहती है महाराज, दुर्जनों का संग ये दुख का कारक बनता है, संसार का कारक बनता है, हर पल पीड़ा, हर पल वेदना, और सज्जन का संग मिल जाए तो आनंद हो जाता है। इसलिए प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो। प्रसंग माने कथम अभयाय अस्तु, ये कैसे अभय हो, कैसे निर्भय हो, ऐसा संग इति अधिया अज्ञानेन, अज्ञान पूर्वक यदि किसी मूर्ख का, किसी संसारी का संग करोगे, दुर्जन का संग करोगे तो दुख ही दुख होगा, परंतु किसी संत का संग होगा तो आनंद ही आनंद होगा। ये बात कह रही हैं। हाँ, 56वें श्लोक में कह रहे हैं नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पाद सेवायै जीवन्नपि मृतो ही सह। ये तीर्थ पद सेवा, ये तीर्थ पाद है, तीर्थ पद सेवा, ऐसा होना चाहिए पाठ। क्या बड़ी बात कही, बहुत अच्छा श्लोक है। जिस मनुष्य का यह अस्मिन जन्मनि यत् कर्म, जो कर्म न तो धर्म की वृद्धि के लिए धर्मार्जन हुआ, जो तुम कर रहे हो उसे धर्म कमाया, बोले नहीं, न विरागाय, न उससे वैराग्य ही हुआ संसार से, और न तीर्थ पद सेवाए, न तीर्थ पद अर्थात तीर्थ के समान पावन है पद जिनके, भगवान की सेवा के निमित्त भी कर्म न हुआ, तो वो मनुष्य कैसा है? बोले जीवन नपि मृतो ही सह, वो तो जीते जी मुर्दे के समान है। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? यदि उस कर्म के करने से धर्म, वैराग्य अथवा भगवान की उपासना से संबंधित कर्म ना हुआ तो क्यों जी रहे हो? तुम तो जीते जी मुर्दे हो। उसी बात को कहते हैं कि स्वभावतः प्रवृत्तं यस्य कर्म, स्वाभाविक रूप से जो कर्म में प्रवृत्त व्यक्ति है उस कर्म का उद्देश्य धर्मार्जन नहीं है, तो धर्म की उपलब्धि नहीं होती है, न कल्पते। तो धर्माभिमुखम न भवेत, धर्म के अभिमुख नहीं हो रहे जिस कर्म के द्वारा, तो तत्रापि निष्काम धर्म द्वारा विरागाय न कल्पते, और निष्काम धर्म का संपादन करके संसार से वैराग्य साधित नहीं हुआ, तद्वारा चो तीर्थ पद से हरे है, उसके द्वारा तीर्थ पद माने भगवान नारायण की सेवा में आपकी परिणति नहीं हुई, तो फिर आप जीते जी मुर्दे के समान हैं। पहला क्या? बोले पहला है धर्माचरण,
दूसरा है निष्काम भाव से धर्माचरण होगा तो वैराग्य हो जाएगा, और जब संसार से वैराग्य हो जाएगा तो भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो जाएगी। ये जीवन के प्रक्रिया है उद्धार की, और ये ना हुआ तो फिर आप जीते जी मुर्दे के समान है। साहं भगवतो नूनं वंचिता मायया दृढ़ं यत्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। मैया ने कहा सचमुच मुझे माया ने ठग लिया। भगवतः मायया अहम नूनम माने निश्चयेन दृढ़ं वंचिता अस्मि। भगवान की इस माया के द्वारा मैं दृढ़ता से वंचित कर दी गई, ठगी गई। क्यों? बोले यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य, आप मेरे जो पति के रूप में ऋषिवर प्राप्त हुए उनसे मैं मुक्ति पा सकती थी, और पाया क्या? मैंने विषय लंपटता पाई, पुत्री मांग ली, विमान मांग लिया, भवन मांग लिया, बंधनों से मुक्त न हो पाई, तो मैं अभागी माया के द्वारा ठगी गई। श्रीधर स्वामी कहते हैं न मुमुक्षेय मोक्तुम इच्छाम न कृतवती अस्मि। मैं मोक्ष की इच्छा न कर पाई, आपसे चाहती तो मोक्ष पा सकती थी, और पाया मैंने पुत्र पुत्री बंधन मकान दुकान विमान, और क्या पाया? इसलिए निश्चित मैं माया के द्वारा ठगी गई। ऐसा बोलती हुई मैया भावुक हो गई है, निवेदन कर रही है महाराज मेरे कल्याण के लिए कुछ करके जाओ। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे कर्दमस्य नवकन्योत्पत्ति वर्णनम नाम त्रयोविंशतितमोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।